नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं। वहीं अगर हम आज बात करें गाजियाबाद से सटे नगर पंचायत डासना की, तो यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और नए नए तरीके अपना रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं चुनाव विशेषज्ञ और भाजपा। उनसे भी आज जानते हैं कि चुनाव को जो आज लेकर प्रत्याशियों का माहौल चल रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे। लाला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उस्मान भाई और जनसागर टुडे का भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। बात करी जाए नगर पंचायत डासना चुनाव की, तो आप अब देख सकते हैं कि दर्जन में उतर चुके हैं और अपने अपने चुनाव प्रचार में तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उनको लेके। अभी तक डासना नगर पंचायत से जितने भी प्रत्याशी आए हैं, किसी भी प्रत्याशी ने कोई भी जो जनता का वाजिब समस्या है उन पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। सिर्फ हवाइयाँ बातें करना और मुरेरी लाल के जो सपने पब्लिक को दिखाना और ये उल्टी सीधी बात करना, यही रहा है। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अभी किसी प्रत्याशी ने उनको जेन्युइन मुद्दों को नहीं। जेन्युइन मुद्दों की बात करी जाए तो कौन कौन से वो जेन्युइन मुद्दे हैं, क्या क्या उनके जो आने वाले समय के विकास कार्य हैं, क्या कहना चाहोगे। सब में बड़ी बात यह है कि डासना नगर पंचायत 1983 में गठित हुई। पहला चुनाव 1988 में हुआ और उसमें साहिद हुसैन, पहले चुनाव में साहिद हुसैन चेयरमैन बने। 5 साल करने के बाद में उन्होंने भी कोई भी विकास कार्य नहीं किया। और जबकि प्रदेश में भी समाजवादी गवर्नमेंट थी, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उसी पार्टी से वो बिलोंग करते थे, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। समस्या जस्ती तस बनी रही, वो आज तक चली आ रही है। मेन समस्या ये है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जिससे डासना की जनता पर, स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारे डासने के पास जो मीट फैक्ट्रियां हैं, उनका दूषित वायु प्रदूषण, बदबूदार हवा आती है यहाँ पे, जिससे सांस लेना भी भारी हो रहा है। और उनका जो केमिकल लगा हुआ पानी है वो गंदे नाले में आता है, जिससे यहाँ की पब्लिक को चर्म रोग की समस्या आ रही है। समस्याओं की बात करें तो तमाम तरह के प्रत्याशी हैं जो कस्बे की जनता को अपना वादा दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप मुझे जिताते हो तो मैं तरह तरह की जन सुविधा, विकास कार्य, सारी समस्याओं का निदान करूंगा। तो ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो डासना कस्बे की जनता को चाहिए कि वे वो प्रत्याशी उन समस्याओं पर ध्यान दें। सब में मेन समस्या तो है पानी की, क्योंकि नगर पंचायत डासना के अंदर सिंपल एक टंकी है डासना बस स्टैंड पे, जो 1987 में बनी थी। उसके बाद में कोई पानी का टंकी डासना में नहीं बनी। और जबकि यहाँ पर 60,000 की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ सुबह को आधा घंटा पानी आता है, शाम को आधा घंटा पानी आता है। इस और किसी प्रत्याशी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे यहाँ प्रकोप फैलता है। आज डेंगू, मलेरिया जगह जगह है, पब्लिक यहाँ की परेशान है। और अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारा मौसमी जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ मच्छरों का प्रकोप इतना है। टाउन एरिया है, टाउन एरिया ने आज तक कोई फॉगिंग का काम नहीं किया, कोई भी किसी प्रकार की दवाई नहीं छिड़काने का काम किया, कोई साफ़ सफाई का काम नहीं किया। कई बार कहा गया है ईओ साहब से कि ईओ साहब कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। बात करी जाए नगर पंचायत डासना के कार्यों की, तो आप भी नगर पंचायत डासना के नियमित सभासद हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि डासना में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसे कराया जाए। तो ऐसा क्या वजह है जो नहीं हो पा रही है। हमने जो समस्या हैं हम बोर्ड मीटिंग में भी उठाते हैं और ईओ साहब से भी कहा, चेयरमैन साहब से भी कहा, और पर एक तानाशाह माहौल क्रिएट किया हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर मतलब जो
सरकार द्वारा मनोनीत हैं उनकी कोई मतलब आपको कोई डिमांड पूरी नहीं करना, कोई मतलब जो मांग वो करते भी ऐसा जनहित में जो मांग पूरी किया करना, उनका ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज अगर डासना की बात करी जाए, जैसे आपने कहा है बीमारियां पल रही हैं, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उसको लेकर तमाम प्रत्याशी एक मेडिकल कैंप को आयोजन करते रहते हैं, जो सभी ज़्यादातर कर रहे हैं, तो वो भी तो जनता के एक से अच्छे के फ़ायदे के लिए है। मेडिकल कैंप कोई प्रत्याशी अपनी जेब से पैसा लगा के नहीं कर रहा है। जहाँ ये सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ये अपने प्रचार प्रसार के लिए मतलब डॉक्टर बिठाते हैं और कैंप लगवाते हैं। आज तो चुनाव के माहौल है, चुनाव से पहले भी कैंप लगते रहे हैं, कभी आँखों का, कभी मतलब आपका बीमारी के कैंप लगते हैं। और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे मखदूम साहब है, दवाइयों का वितरण होता है, कैंप लगता है, शुगर का कैंप लगता है। ये तो एक मतलब कोई चुनावी वो नहीं है, ना किसी प्रत्याशी की कोई भूमिका है इसमें। आप जाइए, आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, जो सरकार द्वारा अनुदानित दवाई हैं उसके द्वारा, और सरकार का आदेश भी यही रहता है कि आप गरीब आदमी के लिए, पिछड़ों के लिए जो दवाई नहीं कर सकता, आप फ्री कैंप लगाइए। आपका लाइसेंस, आपको वो सब्सिडी सरकार जो देती है, वो सब सब्सिडी के अनुसार ही कैंप लगाए जाते हैं। बात करी जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सत्ता में सरकार पहले भी थी और अभी भी भाजपा सरकार है, आप भी यहाँ से नॉमिनेट सभासद हैं, तो सरकार की योजनाओं को आपने भी डासना को दिलाने का कोई ऐसा काम किया है का जो आप बता सकें? अभी हमारे बहुत सारी योजनाएं चली हैं। आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, उज्ज्वल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और आपका बीपीएल कार्ड के जनधन खाते हैं। हम लोगों ने भी जिनके जनधन खाते नहीं थे, जनधन खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिलवाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने बगैर कोई खर्च हमने उनको 2.5 लाख रुपए की धनराशि दिलवाई और उनको मकान बनवाए। ढूंढा अधिकारियों के पास भी जा कर कहा कि ये आदमी जैन बने, इसको मकान बनाने के लिए आप सहयोग करें। और यहाँ बिजली बीपीएल कार्डों के लिए बिजली की फ्री की योजना थी, बिजली कनेक्शन कराए। और यहाँ तक भी हमने कराया कि हमने कैंप लगा के भी अपने योजनाओं को बताया कि भाई आप इस योजना का फ़ायदा ही ले सकते हैं। बात अगर नगर पंचायत डासना के चेयरमैन चुनाव की करें, तो आज तमाम तरह के प्रत्याशी यहाँ हैं अपना चुनाव मजबूत करने के लिए तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तरह तरह के जो भाषण दे रहे हैं विवादित, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, डासना एक बहुत प्राचीन कस्बा रहा है का आज से 200 साल वर्ष पूर्व डासना तहसील और ज़िला सहारनपुर रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होते हैं। ये विवादित बयान जो दे रहे हैं वो गलत है और इससे डासने का माहौल, वो चाहते हैं कि डासने का माहौल ख़राब कर और चुनाव जीत जाएं। मैं गारंटी से कहता हूं कि डासने का माहौल ना तो ख़राब होगा आपके कहने से और ना ही आप चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ भाईचारे से चुनाव जीत सकते हैं, भाईचारा बना रहेगा। यहाँ कस्बा डासना बहुत ही सहनशीलता है। यहाँ एक अगर मुसलमान खाना खा रहा है तो उसके साथ में हिंदू भी खाना खा रहा है। यहाँ आपस में जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ रहता है ऐसे रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का। हम हिंदू लोग यहाँ पे ईद पे सवैयाँ खाते हैं और मुस्लिम लोग दिवाली पे यहाँ पे आके मीठा खाते हैं, हमारे पास आके खीर खाते हैं, बतासे खाते हैं। तो ये आपस में यहाँ तो बहुत प्यार, आज तक भी यहाँ डासना में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फिसाद नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो गलत दे रहे राजनीति प्रेरित हैं, ये जो विवादित बयान हैं सब राजनीति प्रेरित हैं। इसमें जनता ध्यान न दे। जनता से सिर्फ यही की अपील है कि शांतिपूर्वक रहे, शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए, शांतिपूर्वक ही इस कस्बे का विकास। भाजपा नेता रहे हैं शुरू से, तो आज भाजपा नेताओं की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा पार्टी से कस्बा डासना के चेयरमैन के लिए टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो किसको टिकट मिलने की संभावना है और आप किसको चुनाव लड़ने का काम करेंगे? देखिए, भाजपा बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें कोई भी निर्णय एक आदमी नहीं लेता, सामूहिक निर्णय होता है। और
जो भाजपा के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, सबका बायोडाटा पार्टी के पास जाएगा। पार्टी अपना सर्वे कराएगी। सर्वे के अंदर जिसमें ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी होगा, पार्टी उसे टिकट देगी। और प्रत्येक कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात और मेहनत तन मन धन से पूरी प्रयास करेगा। और अब के भगवान ने चाहा तो डासना की जीत भाजपा प्रत्याशी। अच्छा, अगर डासना नगर पंचायत चेयरमैन की चुनाव की बात करें तो अभी देखा जा रहा है कि इस मुकाबले में कई बाहरी प्रत्याशी भी अपने आप को डासना चेयरमैन प्रत्याशी बताने के लिए आ रहे हैं, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उस्मान भाई, डासने का एक इतिहास रहा है कि 1952 से और आज तक डासना ने सिर्फ डासना वासी को ही जिताया है, बाहर के आदमी किसी को नहीं जिताया। जो लोग बाहर से यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी सिर्फ उन्हीं से विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वे अपने गांव में मेहनत करें, अपने गांव में चुनाव लड़ें। क्योंकि डासना बड़ा गांव है, डासने के यहाँ के निवासी खुद सक्षम हैं और यहाँ का डासने का ही लोकल जो टिकट मिलेगा उसको ही चुनाव जीतता है। बाहर के कभी आज तक डासना ने स्वीकार नहीं करा, ना कभी जिताया डासना। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत डासना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है। पहले नंबर पर उस्मान भाई, यहाँ के प्रत्याशियों ने बहुत जल्दी चुनाव प्रचार चालू कर दिया। चालू भी इतने हैवी तरीके से किया हुआ जैसे भी हफ्ते भर बार वोट डलेगी, जबकि अभी प्रशासनिक शासन की तरफ से अभी टाइम है, दो तीन महीने कम से कम हैं। क्योंकि अभी प्रशासनिक जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है अभी वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं सभी प्रत्याशी ये कहना चाहता हूँ कि भाई शांतिपूर्वक और प्यार मोहब्बत से सब मिलकर आपस में ऐसा माहौल बनाएं कि भाई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, जिससे डासने की जो छवि है वो। तो ये हमारे बीच मौजूद थे भाजपा नेता बंटी लाला, जिन्होंने हमें कहा है कि चुनाव एक भाईचारे का चुनाव होता है जो शांतिपूर्वक लड़ना चाहिए और सभी को मिलजुल कर इसे शांतिपूर्वक से उत्पन्न करना चाहिए। जनसागर टुडे न्यूज़ से मैं उस्मान चौधरी, डासना।